Some basic concepts of chemistry, class 11th. Matter. What is matter? Matter is anything which occupies space and has mass and can be felt by any of five senses. Right? जैसे पड़ोसी के घर में से परोंठी की खुशबू आ रही है, वो खुशबू भी मैटर है क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और किसी भी फाइव सेंसेस में से किसी एक से अगर वो फील होती है तो उसे हम मैटर कहते हैं. On the basis of physical classification, it is of three types: solids, liquid and gas. What is the difference between these? ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है 9th क्लास में. सॉलिड वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लूजली होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं. बट हम यहाँ पर इस बात पे विचार करेंगे कि सॉलिड आखिर सॉलिड है क्यों, वाटर लिक्विड क्यों है और CO2 गैस क्यों है रूम टेम्परेचर पर. देखो, सॉलिड वो होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर हो, मीन्स अभी उसको मेल्ट होना बाकी है. लिक्विड क्या होता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो. जैसे सोच रहा है कि अरे मैं तो मेल्ट तो होके आया हूँ बट मैं बॉयल नहीं हो सकता, मेरा बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है. गैस कौन होती है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर है. जैसे CO2 कह रही हो अरे मैं तो बॉयल होके आई हूँ पहले से. On the basis of chemical classification, the matter is of two types: pure substance and mixture. Pure substance further two types का होता है. एक होता है element, एक होता है compound. 9th क्लास में पढ़ा था element जिसमें वन टाइप के एटम्स होते हैं, राइट? उसे हम कहते हैं लाइक गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया. ये सब एलिमेंट्स होते हैं, इनमें सिंगल टाइप के ही एटम्स होते हैं. कंपाउंड क्या होता है? जैसे 2 या मोर देन 2 एटम्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं. एलिमेंट्स फर्दर कैन बी मेटल. एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है और मेटलॉइड भी हो सकता है, जो दोनों के बीच में होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज दोनों के बीच की होती हैं. और कंपाउंड जैसे कि ये वाटर हो गया, ये भी प्योर होता है. मिक्सचर, जब दो या दो से ज़्यादा या तो एलिमेंट्स को मिक्स कर दो या एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स कर दो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं. सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. इसमें हमने लिया वाटर, एक कंपाउंड, दूसरा लिया सॉल्ट, दूसरा कंपाउंड. दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हम क्या देखते हैं? तुम जहाँ से भी टेस्ट करोगे ना, सेम सॉल्टनेस आएगा, सेम सॉल्टी वाटर होएगा. मीन्स इसमें जो कंसंट्रेशन है दोनों की थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम है. इसे हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर. और अगर हम सॉल्ट और सैंड को मिक्स कर दें, तुम जितना मर्जी अच्छे से मिक्स कर लो लेकिन इनकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगी. इसे हम कहते हैं heterogeneous mixture. Okay, so this was the just introduction of matter. Now SI system of measurement. मेजरमेंट के लिए हमने SI सिस्टम बनाया. एक CGS भी होता है, बहुत पुराना है. सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, 3 मेन पैरामीटर हमने लिए थे, बेसिक यूनिट्स. ये बहुत पुराने हैं. अब है SI सिस्टम. फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम भी कह सकते हो, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. 7 बेसिक यूनिट्स लिए गए हैं, बाकी सारे यूनिट्स इनसे डिराइव होंगे. लेंथ का सिंबल है L, मास का सिंबल है स्मॉल m, टाइम का स्मॉल t, टेम्परेचर का कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट का I, ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर को N यानी कि मोल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, राइट? सो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं. बाकी जितने भी मेजरमेंट्स हैं सब इनसे हम डिराइव करेंगे मिक्स करके. मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम और टाइम का है हमारा सेकेंड्स, टेम्परेचर का है हमारा केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का है हमारा एम्पियर और इसका है कैंडेला जिसका सिंबल CD है. क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल है, E लगाओगे तो फुल हो जाता है और MOL लगाओगे तो ये सिंबल बन जाता है. ये हमारे 7 बेसिक यूनिट्स. बाकी हम इनको डिराइव करेंगे. जैसे कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ भी मीटर में मेजर की जाती है और ब्रेड्थ भी मीटर में मेजर की जाती है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम होता है 3 साइड्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तीनों का यूनिट है mm मीन्स क्यूबिक मीटर. देखो हमने इन्हीं 7 में से हम लोग उठाएंगे जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, 7 बेसिक यूनिट्स ही यूज होंगे इसमें.
डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, वॉल्यूम का अभी अभी हमने कैलकुलेट करा, सो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का सेकंड, तो हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, राइट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड, टाइम का है सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस इसका वो हो जाएगा। फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट है किलोग्राम, हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर का क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का हमने अभी अभी कैलकुलेट करा, नीचे लगा दो मीटर का स्क्वायर, वन विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू विल गेट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा प्रेशर का यूनिट हो गया। दोबारा से देखो, मैटर एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस एट मास, हैज मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ द 5 सेंसेस। फिजिकली it is of 3 types: solid, liquid and gas. Chemical classification: pure substances, mixture, element, metal, non-metal, metalloid, compound। और elements जो mixture है ये 2 types का है, homogeneous, heterogeneous। और SI system of measurement 7 basic units है और ये सारे derived units हैं, right? प्रीफिक्सेस, हमें प्रीफिक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब आपका बेसिक यूनिट था मीटर, मैं आपसे कहती हूँ डेसीमीटर, तो इसका क्या मतलब है डेसीमीटर, 10 की पावर -1, डेसीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -1 मीटर्स। प्रीफिक्स का मतलब है, अब देखो मैं अगर यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस बोलती हूँ कि इतने नैनोमीटर है या मीटर है, कितनी सिली बात लगती है। अगर हम सीधा कह दें कि 70 किलोमीटर है तो अच्छा लगता है, बड़ा यूनिट मेजर करना हो तो हम ये वाले प्रीफिक्स लगाते हैं, वेरी स्मॉल किसी थिंग को मेजर करना हो तो हमें ये लगाने पड़ते हैं, राइट। प्रीफिक्स डेसी, सेंटी, मिली, 10 की पावर -3, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट भी करते हैं, 10 की पावर -6, नैनो 9, 10 की पावर -9, पीको 10 की पावर -12, फेम्टो 10 की पावर -15, एट्टो 10 की पावर -18, जेप्टो 10 टू द पावर -21। बेसिकली ये ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे उसमें, माइक्रो, नैनो, पीको, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। डेका 10, हेक्टा 10 टू द पावर 2, किलो, किलो एवरीबडी नोज, किलो में 10 की पावर 3 होता है। मेगा गीगा तो बहुत अच्छी तरह पता होगा, हम लोग ये टर्म्स यूज़ करते हैं, मेगाबाइट, गीगाबाइट। मेगा मीन्स 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9, टेरा 10 टू द पावर 12, पेटा 15, एक्सो 18, जेटा 10 टू द पावर 21, राइट। याद नहीं रखना है, बस एक बार देख लो अच्छे से, जितना याद रह जाए इट्स ओके। यूनिट कन्वर्जन, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिट्स को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले तो हमें कुछ पता होना चाहिए, लाइक 1 माइल जो है 1.6 किलोमीटर्स है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, सपोज मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि 10 माइल्स को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, सपोज ये आपका क्वेश्चन आता है, इसे कहते हैं यूनिट कन्वर्जन। इट्स वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना कि 10 माइल को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले जिसको कन्वर्ट करना है उसको लिखो, लिख दिया, 10 माइल इनटू का सिंबल लगाओ, लगा दिया। नाउ इसको 1 माइल 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। इस रिलेशन को हम किस तरह से लिखें कि माइल से माइल कट जाए, अंडरस्टूड है, माइल नीचे आना चाहिए और 1.6 किलोमीटर ऊपर आना चाहिए। देखो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। अगर हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 10 माइल, माइल से माइल कैंसिल हो गया, फिर इनटू का सिंबल लगाओ। अब हमें किलोमीटर को फिनिश करना है, क्यों? क्योंकि हमारा आंसर हमें सेंटीमीटर तक लेकर ही जाना है। सो 1 किलोमीटर्स, किलोमीटर को किलोमीटर से कैंसिल करने के लिए इस रिलेशन को इस प्रकार से लिखेंगे कि 1000 मीटर्स तो ऊपर आए और 1 किलोमीटर्स नीचे आए, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल।
अब लास्ट में क्या करना है, मीटर को कैंसिल करना है, तो 100 सेंटीमीटर ऊपर आएगा और 1 मीटर नीचे आएगा, कैंसिल हो गया। चलो यूनिट तो हमने कर दिए कैंसिल, हमारे पास वैल्यूज बची हैं, उसको जरा लिख लेते हैं लाइक दिस। हमने लिख लिया, ये हमारा आंसर है, मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर्स। दिस इज हाउ वी हैव टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। एक जग में 2 लीटर मिल्क है, इसको आपने कन्वर्ट करना है 2 लीटर मिल्क को क्यूबिक मीटर में। व्हाट इज गिवन? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसे 1 सीसी भी कहते हैं, एंड 1 मीटर्स इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। देखो इसको यूज कैसे करेंगे, सेम फंडा। सबसे पहले लिखेंगे 2 लीटर, इनटू का सिंबल लगाएंगे, यहाँ भी हमने ऐसे ही किया था। अब लीटर को फिनिश करना है तो ये वाला रिलेशन उठा लेंगे और लीटर को रखेंगे नीचे और 1000 मिलीलीटर्स को रखेंगे ऊपर, मीन्स न्यूमरेटर में। कैंसिल हो गया। चलो अब मिलीलीटर को फिनिश करो। दिस रिलेशन इज टू बी यूज्ड। मिलीलीटर आएगा नीचे, जिसको कैंसिल करना उसको पहले नीचे लगा दो, और उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ऊपर, इनटू। अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को फिनिश करना है, तो नीचे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, ऊपर लिखेंगे 1 मीटर, बट सेंटीमीटर तो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स लिख दो ना फिर, इनटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। देखो ये कट गया 3 बार, और 1 मीटर को भी 3 टाइम्स हम लोग लिखेंगे। ओके चलो जो कटना था कट गया, लास्ट में वी आर लेफ्ट विथ क्यूबिक मीटर। सो 2 इंटू द वैल्यू अनदर इज 1000 इंटू ये 1 है, लिव इट, ये क्यूबिक मीटर तो लिखना ही पड़ेगा, नीचे 100 इंटू 100 इंटू 100। ये देखो आपकी 4 तो कट गई, अब आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर्स, राइट। इसके बाद हम लोग करेंगे DPT1, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी DPT1। ओके इतना सफिशिएंट है, बस आप इतना कर लीजिए आज के लिए।